अप्लॉज अनुरोध जी के लिए। मैं माइक देना चाहूंगा सतीश पांडे सर को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 दिनों में आपने सीखा बहुत कुछ है, आप सिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जो 2 दिन में सीखा है यहाँ से बाहर जाके अब आप कुछ भी कर सकते हैं? जो एनर्जी है, जो एंथुसियाज्म है, कितने लोगों को लगता है कि वो बाहर जाके व्यंजना बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं? सबके हाथ उठे हैं। बस मैं यही कहूँगा, जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म, जो बिलीफ सिस्टम है, इसको जो दिमाग में अभी एनर्जी गई है इसको लॉक कर लीजिए, इस पे एक डेट लगा लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि जब आप एक नया घर बनवाते हैं, अच्छा घर बनवाते हैं, खूबसूरत घर बनाते हैं, तो आपको एक डर ये भी रहता है कि कहीं इसमें चोरी ना हो जाए, तो आप उस घर को बहुत सुरक्षित रखते हैं। जो एनर्जी, जो बिलीफ सिस्टम, जो पॉजिटिविटी आपने अपने दिमाग में रखी है, इसके बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर लीजिए, क्योंकि कल से जब आप प्रेजेंटेशन और एक्टिविटी करने के लिए निकलेंगे तो कई लोग इस एनर्जी को चुराने के लिए आपसे मिलेंगे, कई लोग इस बिलीफ सिस्टम को डाउन करने के लिए मिलेंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बट आपको क्या करना है, एक सिक्योरिटी गार्ड अपने दिमाग के बाहर खड़ा रखना है कि जो बिलीफ सिस्टम मेरे दिमाग के अंदर सेट हो गया है, आई कैन डू एवरीथिंग, दिस बिजनेस इज बेस्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट, उस विश्वास को चोरी होने से बचा के रखना है। मिलते हैं अगले कन्वेंशन में। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ आप सब लोग, सब लीडर्स अपनी सीट ले लो। हमारे पास अभी टाइम की कमी है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं है, राइट। और अब एक जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ अब हम सुनना चाहेंगे मिस्टर ऋषभ मिश्रा जी को। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो 2 दिन में बहुत सारी बातें जो भी मैं प्रिपेयर किया था या सोचा था बताऊंगा, सिखाऊंगा, वो सारी चीजें, इतनी गजब की कन्वेंशन ये रही। सारे के सारे जो स्पीकर्स थे वो इतने एनर्जेटिक और इतने नॉलेजफुल थे कि वो सारी बातें जो आपको जरूरी थी वो सारी चीजें सिखा दी गई। अगर मेरे मैसेज की बातचीत करें तो मुझे जो समझ में आता है कि बहुत सारी नॉलेज हमने ली, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन का एक सिस्टम लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इम्प्लीमेंटेशन का एक सिस्टम लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम मोटिवेटेड हैं, हो सकता है हम जाएं, इस हफ्ते हम 20 प्रेजेंटेशन करें, जैसा कि सर ने टारगेट भी दिया, 25 प्रेजेंटेशन करें, 30 प्रेजेंटेशन करें, लेकिन 2 हफ्ते के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिफाइन करेगा। मैं अगर प्रैक्टिकलिटी को देखूं तो 3 से 4 प्रेजेंटेशन का अगर हम अपना एक सिस्टम बनाते हैं कि जस्ट 3 presentations per day या 4 presentations per day in terms of business plan, और प्रोडक्ट्स की बातचीत करें तो जस्ट 5 people per day, अगर हम डेली 5 लोगों के साथ में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कैनोपी के सिस्टम के थ्रू या ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके आज आपको सिखाए गए, तो आने वाले 3 से 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर जो भूपेंद्र सर ने हमें बात सिखाई मल्टीप्लिकेशन की, एक अच्छा मल्टीप्लिकेशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। बिकॉज जब हम अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसी सिस्टम के अंदर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोगों को लेकर आ सकते हैं। अगर हम सोचो 20 लोगों को भी 4 से 5 प्रेजेंटेशन पर डे के सिस्टम में लेकर आते हैं, 5 प्रेजेंटेशन पर डे, 4 प्रेजेंटेशन पर डे के सिस्टम में लेकर आते हैं, तो एक दिन में कितनी प्रेजेंटेशन होती है, महीने की कितनी प्रेजेंटेशन होती है। अगर हम 100 लोगों को अपनी टीम में पर डे 4 प्रेजेंटेशंस के सिस्टम में लेकर आते हैं तो महीने में कितनी प्रेजेंटेशन होती हैं। आप अंदाजा लगाओगे, कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन की पावर को आप समझ पाओगे, कंपाउंडिंग की पावर को आप समझ पाओगे, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा बातचीत करते हैं, जो भी सारी बातें हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो अभी समय है कि जो बहुत सारी नॉलेज हमने ली है, अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और अगली बार हम अपने आप को मल्टीप्लाई करके आए। So this was a small message from my side. Thank you so much to all my clients, Udit sir, Bhupen sir, Nikhil sir, Arun Solanki sir, Satish Pandey sir, and मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा my teammates का भी, जो आज as a core हमने काम करना स्टार्ट किया है। कृष्णा जी, अजय जी, अमित पांडे जी, इंदु शेखर पाठक जी और दीपशिखा जी नॉर्थ ईस्ट से, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी अच्छे लेवल पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे पता है आने वाले नेक्स्ट कन्वेंशन में डेफिनेटली वो लोग एक अच्छे अचीवर के रूप में निकल के आएंगे। थैंक यू सो मच। एक जबरदस्त अप्लॉज ऋषभ जी के लिए। और अब मैं माइक देना चाहूंगा मिस्टर रजनीश तिवारी जी को। थैंक यू सो मच सर। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा।
इट्स अ लाइक 9 सर नियर अबाउट 9 साल की जर्नी है, तो 5 मिनट में नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। बस जीवन के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो पिछले 2-3 साल में लिए हैं। और मुझे लगता है सर इतना 6 साल पुराना नहीं था, पिछला 3 साल बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ। जीवन में आप सीखते क्या? पिछले 3 सालों में मैंने बहुत कुछ जीवन की चीज़ें सीखी हैं, और मैं आप सभी गाइज को रिकमेंड करना चाहूँगा, एक बुक पढ़िए जाकर, इकिगाई। डू यू नो व्हाट इज इकिगाई? व्हाट इज इकिगाई? Ikigai, Iki, that is a Japanese word, right? That is a Japanese word where Iki stand for life. Where Iki stand for life and Gai stand for purpose. हो सके तो दर्शन जी अगर दिखा सकते हैं, एक मैंने फोटो दी है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। Ikigai लाइफ के पर्पस को बताया गया है, और जापान के लोग क्यों 90-90 साल तक जीते हैं, जापान के लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, वो सारी बातें जिनके पास पर्पस नहीं है। सर मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया हूं, मुझे नहीं लगता मैंने स्ट्रगल किया आज तक। अमित जी यहाँ बैठे हुए, जितने भी सीनियर लीडर हमारी टीम से बैठे हुए, सबके लिए एक जबरदस्त अप्लॉस होनी चाहिए। शायद इनकी वजह से मैं स्टेज पर बैठा हूँ। एंड अगर मैं बोलूँ तो इकिगाई ये एक ऐसी बुक है उन लोगों के लिए जो हम बोलते हैं ना सर आप सबको सिखा सकते हैं हाउ हाउ हाउ, लेकिन हम किसी को ये नहीं बता सकते व्हाई व्हाई व्हाई। गो एंड रीड दिस बुक। अगर वाकई में आपके अंदर थोड़ी सी भी अपने लिए इंसानियत है, तो मुझे पक्का विश्वास है आपको अपने जीवन का पर्पस समझ में आ जाएगा। इस बुक को जाकर सीरियसली पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा है। एंड सर बाकी बस यही बोलूंगा, 3 फेजेस होते हैं यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो फर्स्ट टाइम बहुत दूर दूर से चलकर आए होंगे। इनिशियल लेवल स्टेज, राइट, जिनका होगा। सेकंड इज मिडिल लाइक इनिशियल जिनको 5-6 महीने हुए होंगे अभी। सेकंड इज लाइक दैट जिनको 6 महीने से 2 साल हुए होंगे, 2.5 साल हुए होंगे। यस और नो? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 3 साल से ज्यादा हो चुके होंगे। दैट इज अ सीनियर लीडर लाइक दैट। तो देखिए जब इनिशियल लेवल पर होते हैं, सभी ने बताया सिखाने के लिए कुछ नहीं, जैसा अमित जी ने बोला कि आपको लॉ ऑफ एवरेज पर काम करना पड़ेगा। मेरे को एक बात पता थी, इट इज द बिजनेस ऑफ नंबर ऑफ गेम। इट इज अ बिजनेस ऑफ नंबर ऑफ गेम, दैट्स इट। और पता नहीं सर कितने लोग क्या पीपीटी करते हैं मुझे नहीं पता। अमित जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, और शायद मैं आज भी अमित जी से पूछता हूँ कि जहाँ प्रेजेंटेशन मिल रही थी वहाँ अगर ज्वाइन कर लिया होता तो कहाँ होते आज। तो अमित जी हंसकर जवाब देते हैं, सर शायद आज इस इंडस्ट्री में ही नहीं होता, हमारे कॉलेज के ही कुछ लोग इन्हें प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज आप जहां पर भी, उसके सबसे बड़े रीजन आप हैं, और कल आप जहां होंगे उसके भी सबसे बड़े रीजन आप होंगे। बाकी लोग आपको हेल्प करेंगे, बाकी लोग आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एंड एट लास्ट आज अगर सर बात करूं, लास्ट टाइम मैंने कुछ कमिट किया था। मैं उन इंसानों में से नहीं हूं कि स्टेज पर आकर कुछ भी बोलकर चला जाऊं और 3 महीने के बाद लोग भूल जाएं। मेरी टीम जानती है बैठी हुई, मैंने अपनी टीम को एक चीज सिखाई है बस केवल, कि अगर बोलो तो करो, बोलो तो करो वरना बोलो मत। स्टेज से आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला मैं इंसान नहीं हूं केवल। सर आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार मैंने कमिट किया था और मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी पूरी टीम के सामने। हमने बोला था 2 बस लेकर रणथंभौर चलेंगे, और मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी टीम की तरफ से हम फेल हुए इसमें। आज केवल 55 लोग हमारी टीम से रणथंभौर जा रहे हैं। हमने 100 लोग का टारगेट लिया था अमित जी, लेकिन अब ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है सर, केवल 55 जा रहे हैं। आज इस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी जो भी है सर, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है यहां पर बोलते हुए, लेकिन इतना जो हमारे ग्रुप का पोटेंशियल है। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, हर ग्रुप से बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं नाम ना ले पाऊं किसी का तो उसके लिए माफ करिएगा। करीब करीब 500 से 600 लोग हैं बस केवल। अमित जी, प्रणव जी, अविनाश जी, मयूर जी, प्रशांत जी, आकाश जी, आशीष जी, अतुल जी, एवरीवन। ये हमारा पोटेंशियल नहीं है। दिस इज नॉट आवर पोटेंशियल, दिस इज नॉट, इट इज नॉट जस्टिफाइड। बाकी रही सर पुणे की बात, एक स्टोरी छोटी सी 1 मिनट लूंगा सर बताने के लिए। सर एक ग्रुप था पुणे में, उसने मेरे को कंप्लेन किया आज के 10 महीना पहले कि सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। उस ग्रुप में जब मैं गया दोस्तों,
लोग सपोर्ट की बात करते हैं, जाते कहाँ हैं जहां 10 एसोसिएट होते हैं, जाते कहाँ हैं जहां 20 एसोसिएट होते हैं। सर वहां एक एसोसिएट नहीं था काम करने वाला, यहां एक एसोसिएट नहीं था। अविनाश जी यहां सामने बैठे हैं, मैंने इनको कमिट किया, आप बताइए मैं आऊंगा, और सर 4 बार गया हूं, वहां पर 3 एसोसिएट थे केवल। सर में आई थिंक हमारी जैन में कन्वेंशन हुई थी, जैन में जब मैं गया हूं तो वहां पर शायद 3 या 4 एसोसिएट थे। आज वो टीम इंसेप्शन यहां पर 100 एसोसिएट के साथ आई है। मैं बताना क्या चाहता हूं कि अगर ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे अगर 7 महीने में 100 एसोसिएट बनकर यहां आ सकते हैं तो आप सब बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इनको आगे बढ़ाने में मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं, वो पूरा का पूरा योगदान टीम इंसेप्शन और उनके सीनियर लीडर्स का। तो मैं आपको बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू थिंक। लास्ट में एक छोटी सी 30 सेकंड की स्टोरी के साथ मैं एंड करूंगा। एक बार क्या होता है, हाथी होता है, एक हाथी होता है और एक गधा होता है, यू नो, हाथी, एलिफेंट एंड डंकी। तो हाथी से, मतलब हाथी बोलता है, यू नो, गधे से, स्काई इज ब्लू, डू यू नो स्काई इज ब्लू। तो डंकी बोलता है, नो 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 स्काई इज रेड। दोनों, भाई कैसे पता चले कौन सही है? दोनों जाते हैं जंगल के राजा के पास, शेर के पास। ध्यान से सुनिएगा, दोनों जाते हैं जंगल के राजा शेर के पास। शेर सुनता है दोनों की बात, फिर अपने एक पर्सन को बुलाता है शेर और कहता है कि एलिफेंट को 10 कोड़े मारो। तो एलिफेंट, हाथी बोलता है कि माई बाप, मैं तो सही बोल रहा था, मुझे क्यों कोड़े मार रहे हैं आप? तो वो बोलता है, तुम्हें कोड़े इसलिए मार रहा हूं क्योंकि जब तुम्हें पता है वो गधा था तो तुमने उससे क्यों जाकर बहस की। तो डंकी, डोंट डिस्कस विद डंकी, डोंट, मतलब होते हैं ना गेस्ट मिलते हैं, कोई मिलता है कुछ बोलता है, अरे कोई बोले तुम गधे हो, देखो मेरे पूछ है क्या, पूछ नहीं है गधे, हाँ बोलने दो, मैं गधा नहीं हूं। राइट? कहने का मतलब ये है, अपने परसेप्शन चलिए, अपने माइंड पर चलिए, अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए और अपने मेंटर्स की हेल्प